42 40। नहीं नहीं, 42 आसान है, मैंने इस पे पता नहीं क्यों टिक कर दिया। दीज आर द स्ट्रक्चर विच इज फॉर्म्ड। हाँ अच्छा है, ये अच्छा है क्योंकि इसमें या तो सी या तो डी। जी बच्चों, 43। 43। रिसेप्टर्स कौन से ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं जब वो स्टिमुलेट और होते हैं किसी रिस्पॉन्स, इम्पल्स से जो मोटर न्यूरॉन से आ रही हो। ग्लैंड्स एंड मसल्स। डी से। डी डी रिसेप्टर्स। बेस्ट, डी कह रहा है जारिया। जारिया आप कौन सा कह रही हो? डेल्टा। यस सर। ये भी अच्छा है ना वैसे। ठीक। ग्लैंड्स एंड मसल्स। डेल्टा क्यों कह रहे हो? हाँ सर, रिस्पॉन्स तो ग्लैंड्स एंड मसल्स करते हैं ना। तो तुम डेल्टा क्यों कह रही हो? हाँ सर, सही है, सही होगा। अच्छा हाँ सही है, ठीक है। नहीं ना, ठीक है ना। वो भाई मोटर न्यूरॉन से ताल्लुक है ना। रिस्पॉन्स। इफेक्टर्स आर मसल्स, ग्लैंड्स या ऑर्गन्स, राइट। तो सी हो गया। रिसेप्टर तो चीजों को रिसीव करते हैं ना, कोई स्टिमुलस को रिसीव करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जिनका ताल्लुक मोटर न्यूरॉन से होता है, जब वहां से जो स्टिमुलेशन आती है वो कौन रिसीव करता है? तो ग्लैंड्स एंड मसल्स, यानी कि किसकी बात हो रही है? इफेक्टर्स की। सही। हमारा जो सीएसएफ होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, ये किस चीज से, कौन से फ्लूइड से बड़ा सिमिलर होता है? हटा दो ये हटा दो। 44। एंड लिम्फ। अच्छा, और सुदेश कौन सा बेटा? अल्फा या डी डेल्टा? से। डेल्टा। सुदेश डी अल्फा डी। डेल्टा बोलिए यस यार। भाई। डेल्टा। ब्लड प्लाज्मा। जी जी जी। गुड। जारिया। लिम्फ इज सॉरी, सीएसएफ इज वेरी सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा। सही। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कुछ प्रोटीन्स का फर्क होता है, ये देखो। सी एस एफ, सी एस एफ इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट। एक्सेप्ट ही हो गया, सॉरी। एक्सेप्ट का कुछ अच्छा एक चीज दिखानी थी तुम लोगों को। एक्सेप्ट दैट सी एस एफ इज नियरली डैश फ्री, प्रोटीन। प्रोटीन फ्री। प्रोटीन बहुत कम होते हैं, सही। यहाँ तो उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। विकिपीडिया का तो खैर कभी भरोसा भी नहीं करना। बहुत कम होते हैं प्रोटीन्स। सही। ओके। बिल्कुल। यार हैरत की बात है, ये लोग शायद समझे कि 10 मिनट होगा सर, लिंक नहीं भेजेंगे। जारिया हो सके तो बेटा अरीबा और मोमिना को जरा कर दो। सर मेरे पास नंबर नहीं है सर। मोमिना का है। करो छोड़ो। सिंगल टिक आ रहा है, सिंगल टिक। सर सना का भी सिंगल पे किया मैं है। गा रहा हूँ। सना तो शायद, अब वो उसका स्टार्ट में लाफिस हो गया था तो इसलिए बस वो सना एहतियातन कर देता हूँ सना। और बोलो मोमिना। पर्सनल पे क्यों भेजना पड़ा जब ग्रुप पे भेज दिया? और कौन था? अनस नहीं आया, अनस को भी मैं भेज चुका हूँ। सही। इट्स लोके हाँ वेरी गुड, 45। इट इज लोकेटेड इन एन आर्क बिटवीन द थैलेमस एंड सेरेब्रम, वेरी गुड। जी 45। सुदेश जारिया। 45। अरीबा आ गई, अरीबा आ गई। जी 45, अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा। चार्ली। नहीं सॉरी, मैंने चार्ली वाला था नहीं। चार्ली नहीं है बीटा सुदेश। सर। हाइपोथैलेमस। हाँ। सर हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कह रही है, एक मिनट। एक बच्ची कह रही है हाइपोथैलेमस, चलो। ये भी नहीं है। थैलेमस और सेरेब्रम के दरमियान। चंदा थैलेमस किसके नीचे होता है? सॉरी, थैलेमस के नीचे क्या होता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही होगा सर। पक्का? हाइपोथैलेमस ही है, हाँ हाँ लेकिन हाइपोथैलेमस। मैंने यस उसके नीचे सर। का तो नहीं पूछा, मैंने वहां से लेके सेरेब्रम तक पूछा है, और कीपिंग इन माइंड कि सेरेब्रम सबसे बड़ा पार्ट होता है फोर ब्रेन का। तो उसी के अंदर सब आ जाता है, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, सब। तो आंसर क्या होना चाहिए? लिम्बिक सिस्टम, हाँ। सही लिम्बिक है। सिस्टम।
ये बात ओके। याद रखना है, क्योंकि थैलेमस अगर यहाँ पर है ना मिसाल के तौर पे, तो ये पूरा समझो यहाँ तक मैंने पूछ लिया सेरिब्रम तक का। ये थैलेमस, ये सेरिब्रम, तो ये जो सब आ गया पूरा, तो उसके बीच में लिम्बिक सिस्टम भी आ गया। लिम्बिक सिस्टम में कौन सी तीन चीजें होती हैं? लिम्बिक सिस्टम में कौन सी तीन चीजें होती हैं? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वो है ओ थैलेमस। सॉरी, हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। वेरी गुड। हाइपोथैलेमस, अमिगडाला, हिप्पोकैम्पस। वेरी गुड। अरीबा बेटा बताओ, इस मीटिंग का क्या मसला होता है जूम का, कि 45 मिनट के बाद ना मीटिंग का लिंक एक्सपायर हो जाता है, सही है? तो फिर जूम कहता है कि पहले ऐसा नहीं था, अब वो जूम कहता है कि 10 मिनट आप वेट करो फिर दोबारा मीटिंग, तो 10 मिनट के बाद ही सेंड कर पाता हूँ, सही है? ये चीज़ है। ओके। 5 बज रहे हैं ना, समझो 15 मिनट और कर लेंगे बस, फिर असर की नमाज का हो जाएगा टाइम। 46। नहीं ये वाला नहीं, बहुत ऐसे हो गए। इट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, वेरी गुड। आखिरी 15 मिनट जरा तगड़े तगड़े कोशिश करता हूँ। ये 48 आपको करना है बच्चों, आपको करना है बहुत आला डी 51। सर। डी। डी, इट इज रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, वेरी गुड। डी। पक्का? यस सर, पक्का। डी। ये मिड ब्रेन जो है वो इंसानों में काफी हद तक रिड्यूस्ड है, वेरी गुड सुदेश, सही। अच्छा 51, जारिया सुदेश अरीबा। बी बी। नहीं, 51 बीटा, है। ये तीन बीटा। बच्चे आए हुए और ये तीन मेरे 30 के बराबर है पढ़ने में, तो शाबाश, अच्छे से कंपटीशन करो, हराओ एक बी दूसरे को। सर, बी। बीटा, ये क्या दिया हुआ है यार? ए यस। सी, सॉरी, अल्फा चार्ली बीटा डेल्टा, ये भंड हो गया यार। इन न्यूरॉन्स सोडियम पोटेशियम पंप एक्टिवली ट्रांसपोर्ट। अच्छा आप लोग क्या कह रहे हैं? डी बीटा, होगा बी। सर। यार सोडियम पोटेशियम पंप आता बीटा, है डीपोलराइजेशन में, और डीपोलराइजेशन में आता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट है ना सर। नहीं एक मिनट ना, सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो तो हमारे पास आरएमपी पे आ जाता है ना, याद है आरएमपी, ये जो मैंने बताया था पकोड़ा सा यस होता है सर, पंप। आ जाता है। और ये सोडियम को बाहर लेके जाते हैं, पोटेशियम को अंदर लेके जाते हैं। और ये पहले काम करते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फिर काम करते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, याद है? तो ये बात हो रही है किसकी? आर एम पी की। डन। यस। तो इस हिसाब से क्या होना चाहिए बच्चों? ओके। ये कर दूं? ए। ए। ओके। हाँ सही है। कभी कभार हम भी फंस जाते हैं यार, इंसान है। थोड़ा सा मुझे डाउन, मुझे खुद ही लग रहा था एकदम से कि चार्ली, सॉरी ये बीटा मुझे लग रहा था। अच्छा अब आ जाओ जरा उल्टे हाथ पे। अरे कमिंग सर, आते आते मगरिब हो जाएगी। और नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस, ओ वेरी गुड, नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस, बहुत आला। नेट डिफरेंस ऑफ चार्जेस मेम्ब्रेन पोटेंशियल। क्या है? बिटवीन द इनर एंड द आउटर सरफेस। मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन पोटेंशियल ही तो पोटेंशियल नहीं है। सर। है। ये भी नहीं है। तो आप लोगों के सामने आंसर है, एम ये पी। देखो क्या लिखा हुआ है। ओ, सी आर सी एम सी पी, आर सी एम सी। पी। बिल्कुल, नॉन सी कंडक्टिंग सी न्यूरॉन कौन सी। सा होता है सुदेश? शांत, ऐसी है। यस। सी। अरे यार ये, अब मुझे याद नहीं आप लोग के न्यूसेन बोर्ड में कितने टाइम्स लिखा हुआ था, ये देखना पड़ेगा, तो ये जरा सब्र करो अभी। ये टाइम्स क्योंकि वैल्यूज है ना यार, अगर किसी को याद हो बुक सामने है जल्दी से बता सकता है तो देख ले, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा ढूंढने में। कि कितना टाइम्स इनसाइड पोटेशियम होता है एज कम्पेयर टू आउटसाइड। 1 मिनट, क्योंकि ऐसा फायदा नहीं है बेचैनी में पढ़ना। हम लोग देख लेते हैं इसको जल्दी से, सीधे हाथ पे था कहीं। सर, सर 30 टाइम्स, है 67 पक्का? पेज। थैंक यू सो मच। पोटेशियम का ना। चंदा उन्होंने, यार 30 टाइम्स तो है नहीं ना, तो उसका आंसर की के हिसाब से 53 का चार्ली हो जाना चाहिए। लेकिन लेकिन इसके आंसर की में मैं देख रहा हूँ अपने सामने सेलफोन में कि 53 का ए है। तुमने बुक से बताया? चलो, अरीबा बुक से बताया। सर 30 टाइम्स ग्रेटर इनसाइड लिखा हुआ है, अभी देखना है। हाँ तो बस यानी कि इन्होंने वैल्यूज पे तो बस, यानी कि ये जो पीडीएफ है ये सिर्फ सिन बोर्ड का नहीं है ना, तो इसलिए इन्होंने पीडीएफ, हाँ सही कह रही है, पोटेशियम इज 30 टाइम्स ग्रेटर। अब जबकि इसकी आंसर की मैं देख रहा हूँ तो आंसर ये हुआ है, लेकिन भाई हमें अपने हिसाब से करना है। तो 25 टाइम्स मोर, 20 टाइम्स मोर, तो 30 से ज्यादा करीब ही है, तो आई वुड ऑल्सो गो विद सी चार्ली। वॉट मेक्स द इनसाइड ऑफ न्यूरॉन मोर नेगेटिव? अच्छा है ना, आरएमपी की बात पूछी, जनरलाइज बात पूछी कि
अंदर कौन सी चीज जो है वो उसको नेगेटिव करती है? डी। डेल्टा। नेगेटिव क्लोराइड आयन। डेल्टा नेगेटिव क्लोराइड आइंस। पक्का? यस सर। ये क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनिक आयन। अम, चलो हिंट दे दी। या तो ये या तो ये। एक और चीज बताऊं। क्लोराइड आइंस मेम्ब्रेन के बाहर भी होते हैं, अंदर भी होते हैं। अब बताओ। एक नेगेटिवली चार्ज अमाइनो एसिड आता है अंदर, कौन सा होता है वो? ए से आता है नाम। ए से आता है नाम। एस्पार्टिक। एस्पार्टिक एसिड। एसिड। सही। एस्पार्टेट। एस्पार्टेट। भाई जब आपसे इनसाइड का पूछना है, क्योंकि अब क्लोराइड बाहर भी ज्यादा है, तो इसका आंसर होता है उन सबको मिला के, यानी कि एस्पार्टिक एसिड उस नाम से नहीं आता, ऑर्गेनिक आयंस की कैटेगरी में आ जाता है वो। क्योंकि अमाइनो एसिड दो किस्म के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज और नेगेटिवली चार्ज। इस हिसाब से आपको, क्योंकि जर्नलाइज सवाल पूछा है, तो आपके पास आंसर जर्नलाइज होगा। जर्नलाइज कैसे? यहाँ पे इन्होंने कोई कंडीशन नहीं बताई हुई कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है तो कब कौन सा बाहर चले आता है। आरएमपी नहीं बताएगा, इस हिसाब से ऑर्गेनिक आयन ज्यादा अच्छे हैं। अच्छा। ये भी बताया था। डीपोलराइजेशन से रीपोलराइजेशन तक का सफर तकरीबन सी। कितना होता है? यानी कि वो आपसे, इसका मतलब बताऊं क्या? इसका मतलब है आपसे इसी का ही पूछ रहे हैं, कितना टाइम लगता है उसको तकरीबन डीपोलराइज होने में। डीपोलराइज होगा तो रीपोलराइज में जाएगा ना। यानी कि डीपोलराइजेशन का ही ड्यूरेशन पूछा है। आप आपकी बुक्स में चेक करो, कोई डीपोलराइजेशन का दिया हुआ है? चेक करो अरीबा। मुझे जहाँ तक याद पड़ता है, सर लास्ट के पैराग्राफ में सेकंड्स नहीं दिए हुए ना रीबा जारिया? दिए हैं सर। दिए हुए। ये दिया हुआ है। और रिटर्न टू द रेस्टिंग स्टेज दिया हुआ है ये तो। रिटर्न टू द सर रेस्टिंग स्टेज। और नीचे आओ। कहाँ दिया हुआ जारिया? मुझे तो नजर नहीं आया। सर मिली सेकंड्स की थी एक वैल्यू। हमारी आवाज काफी कम आ रही है। नहीं यार। सुदेश कहीं नजर आया? नो सर। अब जरा देखो सुदेश साहब, ये 2 मिली सेकंड्स सर। ये लेकिन किसका है चंदा? ये तो रिफ्लेक्टिव पीरियड है इसमें। सही है। अब जब उसका गिवन नहीं है, तो उसका वैसे भी आंसर 2 से 3 था। बताऊं क्यों? क्योंकि उसको डीपोलराइज होने में भी तकरीबन इतना ही टाइम लगता है, तो उन्होंने एक ही सवाल में, यानी कि एक ही आंसर में इन्होंने दोनों की कर दी है। डीपोलराइजेशन में भी तकरीबन इतना ही टाइम लगता है, तो प्लीज 2 से 3 मिली सेकेंड है इसका। फेडरल बुक में इसका आंसर 1 से 2 मिली सेकेंड था डीपोलराइजेशन का सिर्फ। अब मसला ये है कि यहाँ पे मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मेरा दिल तो चाह रहा है कि मैं ये वाला करूँ। अब सिर्फ इसका नहीं पूछा हुआ ना इन्होंने, सफर तो इसका इससे भी पूछा हुआ है। सफर जो है इसका इससे भी पूछा हुआ है। पहले हमें इसको माइंड में रखना है डीपोलराइजेशन को, फिर हमने इसको भी देखना है, तो उस हिसाब से फिर हम टोटल 2 से 3 कह सकते हैं, तो 2 से 3 ज्यादा प्रेफरेबल है। दुआ करो असर का टाइम है कि ऐसे कंट्रोवर्शियल सवालात ना आए। ये बहुत फंसाऊ सवाल होते हैं ये मेजर हो गया निकोटीन। चलो निकोटीन क्या करता है? निकोटीन सब करता है एक्सेप्ट इसके। शुगर वाले। और निकोटीन हार्ट बीट भी तेज करता है, ब्लड प्रेशर भी तेज करता है। अब आ जाओ, सी या डी? सी। डी से। डी। अच्छा सी मोमिना? सी चार्ली। चार्ली। चार्ली नहीं सर सी। अरीबा? चार्ली या डेल्टा? चार्ली। 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 सही है। और उज़मा मुगल साहिबा? चार्ली सर। हाय हाय। सर। अच्छा। सही। सब करता है सिवाय इसके, क्या नहीं करता? ये इसका ताल्लुक शुगर लेवल से नहीं होता। समझ गए? यानी कि चर्सी हजरात को भूख भूख भी बहुत पागलों वाली लगती है, चाहे दिन में एक दफा लगे या नहीं। सही, इसका ताल्लुक इससे नहीं होता, निकोटीन का कोई ताल्लुक इससे नहीं है। एक्सेप्ट पूछा था, शायद आप लोग एक्सेप्ट पढ़ना भूल गए। कोई बात नहीं। कौन से न्यूरॉन्स हैं जिनके एक्सॉन बहुत लंबे होते हैं?
जैनब, सी सी। पानी पिला दे बेटा। कौन से न्यूरॉन्स है जिनके एक्सॉन्स बहुत लंबे होते हैं? सी। चार्ली से। चार्ली ठीक है। और जारिया, मोमिना, अरीबा? ये तो नहीं है। The एक्सॉन। motor neuron. मोटर न्यूरॉन्स के एक्सॉन क्यों लंबे होते हैं? क्योंकि उनका बीटा ताल्लुक होगा। किससे होते हैं? बीटा। उनका ताल्लुक होता है फैक्टर से, तो उनके एक्सॉन्स बहुत लंबे होते हैं। थैंक यू जैन। 63। फियर एंड रेज अरीबा, फियर एंड रेज। ए। बस ए कह ये रहा है। हमारी जगह हाँ जी मोमिना, Sir, अरीबा, जारिया? amygdala. है। ये ए। ए पे दो वोट आ गए। और अल्फा ये ये एमिगडाला। इसका बहुत अच्छा होता अगर यहाँ पे पॉन्स को हटा के थैलेमस लग देते, तब फड्डा अच्छा होता। अब फड्डा बिल्कुल सॉल्व हो चुका है। एमिगडाला सही। लॉन्ग टर्म मेमोरी तो हिपोकैम्पस है, छोड़ दो, फजूल है पूछना। अच्छा चलो, अब किसी और बुक से हम लोग पूछते हैं। नर्वस कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन, पेज 753। देखते हैं इसमें कैसे हैं। क्या हुआ, आ नहीं रहा? 753 पेज। ओहो, नहीं आ रहा। एक मिनट से अभी देख लेते। 753 पेज कौन सा है? 749 तक तो आ गए। हाय हाय, ये अरीबा, क्वेश्चन नंबर 2। जी, सुदैश, जारिया, मोमिना, अरीबा? बी सर Myelin बी। sheath is a part of बीटा। neurons. बीटा बीटा। Is made up of lipoprotein complex. Do not ये तो इंसुलेटर के तौर पे काम करते हैं, तो डी हटाओ। अल्फा। अल्फा ये भी हटा दो। क्यों? ये माइलिन शीथ किससे मिलके बनता है? लिपोप्रोटीन से नहीं बनता। यस। अब Sir, जब beta answer. बीटा। अच्छा, Yes. क्या माइलिन शीथ न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं होता? जी, क्या सर माइलिन? Neuron. सारे न्यूरॉन्स का पार्ट होता है ना। सॉरी, आप कुछ कह रही हैं? सारे न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं होता ना। सारे न्यूरॉन्स का पार्ट नहीं होता। वेरी गुड। तो ये बीटा इज मेड अप ऑफ लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। सही, वेरी गुड। चलो ये बताओ, क्वेश्चन नंबर 5 अगर याद है। अच्छा चैप्टर था केमिकल कोऑर्डिनेशन, आता होगा आप सबको इंशाल्लाह। बीटा। बीटा पॉस्टीरियर Charlie. होगा कुछ। Hypothalamus. सी सर सी। बीटा। आ, Hypothalamus. चंदा, ये प्रोड्यूस है ना? प्रोड्यूस्ड है तो हाइपोथैलेमस। हाँ ये तो सही। स्पाइनल कॉर्ड में पढ़ाया था बच्चों, स्पाइनल कॉर्ड जिसका कुछ ग्रे मैटर हॉर्न शेप होता है, तो उसमें ये डोर्सल रूट, ये वेंट्रल रूट। डोर्सल रूट में कुछ पकोड़े होते हैं, उन पकोड़ों को क्या कहते हैं? ये एक रूट के दो हिस्से होते हैं, वेंट्रल और डॉर्सल। तो डॉर्सल रूट में कौन से न्यूरॉन्स? डॉर्सल रूट में बेसिकली क्या होता है, उन्होंने आपसे ये पूछा, क्वेश्चन नंबर 6। डॉर्सल रूट में क्या होता है? शाबाश, ट्राई करो। खामोशी क्यों आ जाती ए। Sir, सर ए। exams. चार्ली। B beta. है? सेल बॉडीज ऑफ सेंसरी न्यूरॉन, सोच लो सुदेश। ये नहीं बोला सर मैंने। ये चार्ली बोला है बोला आपने। मैंने। वेरी गुड। चार्ली चार्ली। गैंग्लियन इज ये- अ कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। तुमने चार्ली बोला है? नहीं सर यही बोला था। अच्छा ओके ओके, सही। तो मैंने ही हाँ बोला। सुदेश साहब, ये बताओ मोमिना, नॉर्मल स्पीड क्या होती है हमारे बॉडी में नर्व इम्पल्स की? Sir, Charlie. 120 meter per सारे second. आंसर गलत वन देते हैं, ये ट्वेंटी मैक्सिमम है बाबली। तो जब So ये हटा 120. दो तो ये भी हटा दो। अब बताओ, ए या डी?
ए नॉर्मल स्पीड नर्व इम्पल्स की ह्यूमंस में ये होती है। जारिया तुम हो, गायब हो गई। सर मैं दे रही हूँ आंसर। जारिया यार आवाज ही नहीं आती, सॉरी। अरे वाह भाई वाह। 16। कीमो रिसेप्टर। आइस और कीमो हटाओ। रॉड्स एंड कोन्स कीमो हटाओ। सी सर, ये मुझे चार्ली। सी स्ट्रे सर एंडिंग सी। का मतलब क्या होगा सी जारिया? सी। स्ट्रे एंडिंग। स्ट्रे। ये तो मुझे ये नहीं याद आ रहा। स्नैपचैट क्यों आ गया स्ट्रे? हेलो। द ड्रोन कंपेनियन। क्या है ये स्ट्रे एंडिंग? अबे भाई कहाँ से दे दिया स्ट्रे एंडिंग? बायो का पूछा है। स्ट्रे एंडिंग क्या चीज है भाई? तो बिल्ली आ रही है। हद हो गई। सही है। तो बेटा माजरत। नोज है बिल्कुल। सही ये हो गया। थोड़े से ब्लर थे, इसको 1 मिनट। इम्पल्स द सेंसेशंस। द चीफ स्ट्रक्चरल हटाओ। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर डैश फंक्शनल टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। मैनी ग्रेन्यूल्स आर, हाँ चलो ग्रेन्यूल्स। 29। सेल बॉडी ए। सेल बॉडी सर। बहुत सारे ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी में हम्म। सेल बॉडी। सेल बॉडी। सेल बॉडी। क्यों? सेल बॉडीज और डेंड्राइट भी तो एक ऑप्शन है। नो सर सेल बॉडी में आपको। सेल बॉडी सही। सही वैसे इसमें इन साहब ने आंसर इसका डी दिया हुआ है। देखते हैं अभी किसकी किस बच्चे की हैप्पी बर्थडे होती है कि नहीं, क्योंकि आप लोग कह रहे हो डेंड्राइट्स में कोई ग्रेन्यूल नहीं होते। ग्रेन्यूल्स आर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन डेंड्राइट्स। आय हाय। निस्सल ग्रेनुल ग्रेनुल एक ही चीज है चंदू। आय हाय हाय। प्राइमरीली तो उसमें होते हैं लेकिन यहाँ भी होते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए था क्या सुदेश साहब? डी डी डी। सही। द सेंसरी न्यूरॉन्स हैज टू एंडिंग्स इन द डैश हैज पेन सेंसिटिव। नोज। यार नोज। नहीं ये समझ में नहीं आया मुझे। नहीं पेन सेंसिटिव। पेन सेंसिटिव इन द डैश। इस सवाल का मतलब किसी को समझ में आया तो मुझे भी समझा दे भाई। द सेंसरी न्यूरॉन हैज टू एंडिंग। क्यों नोज क्यों बोला? स्किन भी तो हो सकता है। सर वो बुक में टू सर एंडिंग चार्ली स्किन। चार्ली होगा। स्किन है ना, हाँ वही तो। स्किन फिर भी पता नहीं पेन पेन सवाल कुछ। सेंसिटिव मुझे स्किन। पता है होगा। ये वाला जो है ना, ये सईद एमडी कैट। अभी बताता हूँ ये साहब कौन है। ये बहुत मंजन बेचता है अपनी बुक्स का। बताता हूँ अभी। ये इससे अच्छे मुझे दूसरा पीडीएफ लगा, सईद एमडी कैट। मौलाना साहब हैं। ये मौलाना साहब थे हैं, मौलाना साहब कहाँ गए? वो गायब हो गए। सईद एमडी कैट ये नहीं है। कोई था इनका भी, मुझे अभी तो पता नहीं कौन कौन सा आ रहे हैं। लेकिन तो इनकी बुक्स का ये पीडीएफ है भाई, मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें जो है ना। वाह। हम लोग को एक चीज दिखानी थी। फॉलो कर सकते हो लेकिन ये ज्यादातर ना ये पंजाब साइड के देखो लेक्चर सब हैं। मुझे नहीं पता अब इसमें क्या क्या है, केमिस्ट्री तो लग रहा है। फिजिक्स का मैंने देखा नहीं इनके पास है। कर सकते हो इसमें आप। इससे ज्यादा अच्छा जो मैं आपको बताऊंगा वो मैं आपको बता देता हूँ इधर ही। आप ये ट्राई करके देखना, इनकी एक्सप्लेनेशन मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब इतना इनका विचार इतने फेमस नहीं जितने पहले हुआ करते थे। ये फिर भी बेहतर है, एक प्लेटफॉर्म आप कह सकते हो। सही है, तो आप ये कर सकते हो इसका। एमसीक्यूज की प्रिपरेशन बहुत अच्छी है इनकी। अच्छा अब आ जाओ आप। इट कैरीज इट कंडक्ट सिग्नल्स। हाँ ये आपने तो पढ़ा ही नहीं है न्यूसन बोर्ड में। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ टाइप ऑफ, मतलब सोच लो। ह्यूमन नर्वस सिस्टम इज अ टाइप ऑफ। सी होगा। सेंट्रलाइज नर्वस हमारे पास सिस्टम। ये भी तो होता है, सर पीएनएस भी तो होता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे आपको सेंट्रलाइज बताना नर्वस। है, यहाँ देखो यहाँ पे फड्डा बताऊं किसका, एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमारे पास दो नर्वस सिस्टम होते थे एवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से पता है आपको? एक था आपके पास डिफ्यूज नर्वस सिस्टम और एक था आपके पास सेंट्रलाइज नर्वस सिस्टम।
डिफ्यूज नर्वस सिस्टम हाइड्रा, फाइलम निडेरिया। कोई ब्रेन नजर आ रहा है? नो। कोई स्पाइनल कॉर्ड नजर आ रही? नो, सिर्फ हाँ। नर्व्स हैं। और हेड, सामने और पीछे का कोई फर्क नहीं था, इंटीरियर और पोस्टीरियर का कोई फर्क नहीं था। उसके बाद आया, साइंस कहती है एवोल्यूशन से, सीएनएस। और सीएनएस सिर्फ हमारे में नहीं है, सीएनएस तो आपके दोस्त में भी है। हमारे दोस्तों का नाम है प्लेटफॉर्म्स, फाइलम प्लेटी, समझ गए? जिसमें इंटीरियर में क्या होता है, ब्रेन, और पीछे क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो बिल्कुल सही है, सीएनएस। सही। तो प्लीज जज्बातीपन नहीं करना कि दोनों पे टिक कर कर आ गए, ऐसा तो पॉसिबल भी नहीं, लेकिन हो जाता है मिस्टेक कभी कभार। बस कुछ आखिरी आखिरी सवाल, 5-20 हो गए। डिजीज, अरे बहुत आला, 47। 47 सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आज का सेशन का, 47। रेड कार्ड मिल गया, तुमने गिराया होगा ना उसको। तो पानी पियो ज्यादा। जी। 47 का आंसर सी से सी, अल्जाइमर डिजीज। बी या सी में से कोई एक होगा। अच्छा, ये सुधा से एक बोलो, शायद डिप्लोमेटिक आंसर नहीं चलेगा। सर डी। एक बच्ची बोली डी। डी डी होगा। डेल्टा। दो वोट डेल्टा। डेल्टा। सर डी। मोमिना, डेल्टा। सुदेश आप बच गए। चार्ली अभी सेम ही का करते हैं फिर मेरा भी। सी, किसी शायद में ना है। अब जरा देखो, द डिजीज इन विच डेथ ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ, कौन से सेल्स, सेल्स कहाँ पे पड़े होते हैं? रीजर और गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया। छोड़ दो सारी चीजें ना, क्या क्या लिखा हुआ है। अब जरा देखो आप, बेसल गैंग्लिया अगर मुझे नजर आया कहीं तो तुम लोग की खैर नहीं है नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि पुरानी सिन बोर्ड कैसे छोड़ दिया आप लोगों ने। बेसल गैंग्लिया यहाँ पे है तो बताओ। 1 से 2 मिनट लो और ढूंढो बेसल गैंग्लिया, इस पेज पर है कहीं? तो पार्किंसन में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? फर्स्ट सेकंड लाइन। सेकंड में। सही है, पार्किंसन। सही है, तो कहाँ यहाँ पे कहीं है पार्किंसन? सर बिल्कुल। सर डी डी प्लीज है। पुरानी बुक पढ़ो बच्चों, पुरानी बुक को हल्का नहीं लो। बस पुरानी बुक में ये वाला भंड है, ये बीमारी में जो ट्रीटमेंट होता है, लियोडोपा नहीं है, ये कहलाती है लीवोडोपा। इट इज एल, या एल डोपा भी कहते हैं इसको। पुरानी बुक को हल्का नहीं लो। तो आज की सेशन में क्या सीखा? 3-4 चीजें हमने पुरानी बुक से उठाई हैं। सही। तो ये प्लीज पुरानी बुक भी पढ़ो। इंशाल्लाह कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज। तो हम